हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे मीटिंग एट नाइट, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है, 1845 में लिखी गई। ऑलरेडी हमारी काफ़ी सारी पोएम्स हो चुकी है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, और अब जो है हम ये कंटिन्यू करेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग मीटिंग एट नाइट इज़ अ शॉर्ट है बट अ पावरफुल लिरिक पोएम है दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1845 में, जो पब्लिश हुई एज अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में उस वो जो है वो पब्लिश हुई। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम एंड रोमांटिक पोर्ट्रेल ऑफ अ सीक्रेट मिड नाइट जर्नी मेड बाय लवर टू मीट हिज बिलव्ड। ये एक क्या है, रोमांटिक पोर्ट्रेल दिखाया गया है कि एक रात में एक लवर जो है अपनी बिलव्ड से मिलने के लिए रात में एक जर्नी करता है। ठीक है। अनलाइक ब्राउनिंग्स मोर वेल नोन ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, दिस पोएम एक्सप्रेस अ मोर पर्सनल, टेंडर एंड पैशनेट इमोशन। ये जो ब्राउनिंग की जो दूसरी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थी ना, उसकी तरह ये नहीं है। वो तो इंसान की, उस नरेटर की साइकोलॉजिकल डेप्थ को दिखाती थी, उसके दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती थी कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहा है। लेकिन ये क्या है, एक टेंडर यानी सॉफ्ट पोएम है जो पैशन, इमोशन इन सब को दिखा रही है, और पर्सनल है ये पोएम, क्योंकि लवर और बिलव्ड जो है आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे। दो ब्रीफ छोटी है, द पोएम इज रिच इन सेंसरी डिटेल। इसमें छोटी छोटी डिटेल्स बहुत है, रोमांटिक इमेजरी है, इमोशनल इंटेंसिटी है, एंड इट कैप्चर्स द डीप लॉन्गिंग एंड थ्रिल ऑफ अ सीक्रेट रोमांटिक मीटिंग। और ये क्या दिखा रहा है कि कैसे एक रोमांटिक मीटिंग का थ्रिल क्या होता है, मतलब उसमें छुप छुप के मिलना क्या होता है, उस चीज़ का वो दिखा रहा है। और ये सब चीज़ें इसमें दिखा रखा है। थीम एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द मीटिंग एट नाइट इज़ लव फुलफिल्ड थ्रू एक्शन, पर्टिकुलर द जर्नी ऑफ अ लवर टुवर्ड्स यूनियन। कि ये सेंट्रल थीम क्या है कि रात में मिलने की इनकी है, जो उनके एक्शन के द्वारा फुलफिल करी जाएगी। कैसे वो अपनी जो लवर है वो जर्नी करेगा उनके यूनियन के लिए रात में। द स्पीकर डिस्क्राइब हिज क्वाइट नाइट टाइम को दिखा रहा है, जर्नी अक्रॉस द लैंड एंड सी टू मीट हिज बिलव्ड, कि लैंड से वो सी की जर्नी करेगा अपनी बिलव्ड से मिलने के लिए। द पोएम सेलिब्रेट्स पैशन, लॉन्गिंग एंड यूनियन। जो पोएम है वो सेलिब्रेट क्या करिए, पैशन को सेलिब्रेट करिए, प्यार को सेलिब्रेट करिए, पैशनेट लव को सेलिब्रेट करिए कि उसको कितना पैशनेट लव था कि वो सी से ट्रैवल करके लैंड पे आया है उससे मिलने के लिए आधी रात में, और लॉन्गिंग यानी क्रेविंग्स के लिए और यूनियन के लिए। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्साइटमेंट, नर्वस एंटिसिपेशन दैट लवर्स फील बिफोर अ सीक्रेट मीटिंग। कि ये वो चीज़ दिखा रहा है कि छुप छुप के मिलने से पहले की जो एक्साइटमेंट है वो, और जो डर होता है वो दिखा रहा है। द स्पीकर ओवरकम्स द डार्कनेस, उस डार्कनेस में जो अंधेरी रात है उसको ओवरकम कर गया, साइलेंस को कर गया, एंड डिस्टेंस को ओवरकम कर गया। मेटाफर फॉर द चैलेंजेस लवर फेस टू बी विद द वन ही लव्स। ये क्या है, एक मेटाफर की तरह शो करा गया। कैसे अंधेरे को मेटाफर दिखाया गया, और साइलेंस बिल्कुल शांति है उसको, और डिस्टेंस कितना था अभी सी से वो लैंड पे है। ये क्या है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं जो लवर्स की लाइफ में आते हैं मिलने से पहले, तो ये मेटाफर की तरह यूज़ किया गया। द एक्साइटमेंट एंड द डिज़ायर बिल्ड अप ग्रेजुअली अंटिल इट रीचेज द क्लाइमैक्स। और ये जो एक्साइटमेंट है और डिज़ायर है ये धीरे धीरे बनती है जब तक वो क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच जाते। एंड अ वॉइस लेस लाउड थ्रो इट्स जॉयज एंड फियर्स देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच। बाद में वो क्या, जो दो दिल जो है वो बीट कर रहे इकट्ठे। दिस वायलेंट लाइन कन्वे द इमोशनल एंड फिजिकल क्लोजनेस। इमोशनली वो कितने क्लोज है और फिजिकली कितने क्लोज है लवर्स की, वो दिखा रहा है। इट शोज हाउ इन दैट साइलेंट मोमेंट ऑफ रीयूनियन देयर हार्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। कि ये क्या कह रहा है कि कैसे उस साइलेंट मोमेंट में उनके हर्ट जो है वो ज़्यादा बोल रहे हैं रैदर देन वो खुद नहीं बोल रहे, उसके कंपेयर में उनके दिल बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म किया, द पोएम कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट स्टैंजाज हैं, दो शॉर्ट स्टैंजाज 6 लाइन के हैं, रिटन इन एम्बेक टेट्रामीटर में लिखे गए। राइमिंग स्कीम क्या, ABC उल्टा ABCCBA। इन ईच स्टेंजा, हर स्टेंजा में क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सर्कुलिटी है, यूनिटी है, मिररिंग द जर्नी दैट एंड्स इन इमोशनल फुलफिलमेंट। और एक ऐसी जर्नी दिखा रहे हैं जो लास्ट में इमोशनल फुलफिलमेंट में जाके कंप्लीट हो जाती है। द फर्स्ट स्टेंजा सेट्स द सीन, पहला स्टेंजा सीन को सेट करेगा एंड बिल्ड द एटमोसफेयर, वो एक माहौल बनाएगा। द सेकंड स्टेंजा ब्रिंग्स एक्शन क्लोजर टू द बिलव्ड, और वो एक्शन को बिलव्ड के पास लेके आता है। द स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द मोमेंट फ्रॉम डिस्टेंस से वो कैसे इंटीमेसी की तरफ आते हैं, फ्रॉम नेचर से ह्यूमन कनेक्शन की तरफ आते हैं। टोन मूड क्या है, टोन जो है पोएम का इंटीमेट है, क्वाइट एंड इंटेंस है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डिजायर बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ काम एंड अ स्टडी मैनर। The mood is created through vivid sensory and imagery, sight, sound, touch, all of which intensify the emotional experience. कि मूड जो है
ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस को दिखा रहा है कि उनकी मिलने की कितनी इच्छा थी और वो सब चीज़ें कितनी आराम से करते हैं। मतलब वो आता है, अपनी बोट को टक करता है, एंकर करता है वहाँ पे, और फिर वो उसको पता लग जाता है तो वो अंदर से एक लाइट वो फायर करती है। तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई है पोएम में। और ये जो छोटे छोटे मतलब साइट साउंड यूज़ करी गई, क्योंकि उसमें एक बात है कि वो माचिस को कुछ ऐसा कि वो लिट करती है तो उसको वो आवाज़ भी क्लियरली सुनती है, क्योंकि बहुत शांत है, साइलेंस बहुत है। टच एंड ये सब चीज़ें इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाती है। इन द फर्स्ट स्टैंजा में द स्पीकर पेंट्स अ सीरीन येट पैशनेट सीन को दिखा रहा है। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो। दिस इमेजरी क्रिएट एक ट्रायंकुल शांत वाला बट एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है, जो कि एक सीक्रेट रोमांटिक जर्नी के लिए परफेक्ट है। द यूज़ ऑफ नाइट टाइम सेटिंग एड्स टू द मूड ऑफ सीक्रेसी एंड एंटिसिपेशन। कि जो नाइट का टाइम है वो क्या दिखा रहा है कि वो छुप छुप के मिल रहे हैं, वो दिन में भी तो वो मिल सकते थे, नाइट किस लिए दिखा रहा है, इस चीज़ के लिए इसने यूज़ किया गया। इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म के ब्राउनिंग यूजेज रिच विजुअल को उसने यूज़ किया एंड टेक्टाइल इमेजरी को, ताकि पोर्ट्रे कर सके बोथ नेचुरल सेटिंग एंड इमोशनल जर्नी दिखा सके स्पीकर की। द सी, लैंड, मून एंड वेव्स ऑल सर्व एज ए मेटाफर फॉर इमोशनल स्टेट एंड बैरियर बिटवीन द लवर्स। जो सी है, लैंड है, मून है, वेव्स है, ये सारे एक मेटाफर और दिखा रहे हैं इनकी इमोशनल स्टेट को। क्योंकि जो सी वेव्स आती है वो कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। तो वैसे ही इंसान का जो मीटिंग से पहले का डर होता है वो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। वो चीज़ इनको इन्होंने रिलेट कर रखी है। ठीक है। द सी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस एंड लॉन्गिंग। सी जो है वो जो दूरी दिखा रहा है कि कितना दूर है, कितना बड़ा होता है समुद्र, उस हिसाब से। वाइल लॉन्ग ब्लैक लैंड सिंबलाइज द ऑब्स्टेकल और अननोन। कि लॉन्ग ब्लैक जो लैंड दिखा रहा है वो कह रहा है कि अननोन चीज़ें हैं, हमें मतलब ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है बीच में। येलो हाफ मून ऐड कर एक सॉफ्ट ग्लो ऑफ रोमांस और सीक्रेसी को दिखा रहा है शुरू की लाइन में। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इमेज क्या है, एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स दैट लीप इन फेरी रिंकलेट फ्रॉम देयर स्लीप। यहाँ पे वेव्स जो है वो पर्सोनीफाई करी गई एज बीइंग स्टार्टल्ड फ्रॉम स्लीप, यानी उनको नींद से जो है वो इनको क्या कर दिया गया है, नींद से जो है मतलब वो डिस्टर्ब कर दिया गया है, जगा दिया गया है। ठीक है, चलो एक सेकेंड। ये एम्फेसाइज क्या कर रहा है कि क्वाइट टेंशन ऑफ द नाइट एंड द स्पीकर अर्जेंसी। कि स्पीकर को जाना भी वहाँ ज़रूरी है, और वो जो डर का माहौल और टेंशन से क्रिएट हो रखी है। द फियरी रिंगलैंड ऑल्सो सजेस्ट दोनों पैशन और मूवमेंट को दिखा रहे हैं एज द लवर ड्रॉज क्लोजर टू यूनियन। जैसे जैसे वो क्या है यूनियन की तरफ पास जा रहे हैं। द क्वाइट नॉक, द साउंड ऑफ अ वॉइस एंड द टू हार्ट्स बीटिंग सर्व एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। कि उसने एक क्वाइट सा नॉक किया, एक वॉइस आई, आवाज़ आई, ये क्या दिखा रहा है कि दो दिल की मिलने की जो इमोशनल इंटीमेसी उसको दिखा रहे हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है, द लैंग्वेज इज सिंपल, द लैंग्वेज इज सिंपल बट हाईली डिस्क्रिप्टिव है, फिल्ड विद द सेंसरी डिटेल्स के साथ ये भरी हुई है। ब्राउनिंग यूजेज इकोनॉमिकल लैंग्वेज यूज़ किया, अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल आइडियाज इन फेवर ऑफ डायरेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशन की जगह उसने क्या किया, डायरेक्ट और इमोशनल एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यूज़ किया, कुछ कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल चीज़ें उसमें नहीं डाली। पोएम जो लिरिकल है, नॉट ड्रामेटिक नहीं है, एंड स्टैंड आउट मैनी ऑफ द ब्राउनिंग पोइट अदर वर्क्स। इट इज एम्फेसिस और पर्सनल रोमांटिक एक्सपीरियंस रेदर देन साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल। ये साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है, ये जस्ट एक मीटिंग है और एक नॉर्मली है, इसमें कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, एक नॉर्मल पोएम है। ठीक है, और ये ब्राउनिंग की दूसरी पोएम से ही अलग है। हिज यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, फेयरी रिंगलाइट फ्रॉम देयर स्लीप, ये यूज़ किया गया लिटरेशन। पर्सोनिफिकेशन किया, ये म्यूजिकल क्वालिटी ऐड करता है पोएम की और नेचुरल सेटिंग को लाइफ की लेके आता है। फिर आता है बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या। मैनी क्रिटिक्स हैव कनेक्टेड दिस पोएम टू ब्राउनिंग ऑन सीक्रेट कोर्टशिप एंड इलॉपमेंट विद एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्या कह रहा है कि कई क्रिटिक्स ने कनेक्ट किया कि जैसे इसमें ब्राउनिंग अपनी ही बात कर रहा है, जो उसका एलिजाबेथ के साथ उसने जो शादी करी थी बाद में इलॉपमेंट भाग के, उसके बारे में, उनकी सीक्रेट कोर्टशिप और उनकी मिलने का ये दिखा रहा है। विच बिगिन जो 1845 में शुरू हुई, एंड द ईयर दिस पोएम वॉज पब्लिश, जिस टाइम ये पब्लिश पोएम जो वो पब्लिश हुई। द सेंस ऑफ सीक्रेसी, लॉन्गिंग, पैशन इन मीटिंग एट नाइट मे बी वेल रिफ्लेक्ट ब्राउनिंग ओन इमोशनल स्टेट, उस टाइम का हो सकता है वो दिखा रहा हो। द पोएम इज ऑफन रेड एज अ पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ रोमांटिक फुलफिलमेंट का ये पर्सनल एक्सप्रेशन है, यानी खुद के बारे में बताया गया। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है। क्लाइड डी एल रियाल्स, अ मेजर ब्राउनिंग critic,
प्रेज मीटिंग एट नाइट इज एक मिनिएचर मास्टरपीस है लिरिकल पैशंस का. ही नोटेड दैट द पोएम कैप्चर द अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजायर्ड इन अ जस्ट फ्यू स्टैंजाज में उसने दिखाया कि कैसे वो डिज़ायर करते एक दूसरे को, कैसे वो मिलते हैं. एंड कॉल्ड इट ब्राउनिंग मोस्ट डायरेक्ट और म्यूजिकल एक्सप्रेशन है लव का. ये सेकेंड है इजोबेल आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहती है, हाईलाइटेड द पोएम सेंसुअस और कंट्रोलनेस दिखा रहा है. राइटिंग दैट मीटिंग एट नाइट डेमोस्ट्रेट ब्राउनिंग गिफ्ट फॉर कम्प्रीहेंसिव इमोशनल एंड फिजिकल एक्सपीरियंस इन टू हाईली चार्ज इमेज. शी सॉ द पोएम एज अ लिरिक कॉन्ट्रास्ट टू ब्राउनिंग यूजुअल ड्रामेटिक मोनोलॉग रिवीलिंग अ टेंडर एंड सॉफ्ट पर्सन. ये क्या कह रही है कि ये कॉन्ट्रास्ट है, जो अब तक हमने पढ़े सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ही पढ़े, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में ये क्या है, एक पर्सनल वॉइस है, सॉफ्ट है और ये अच्छी पोएम दिखा रखी है इसने. आगे आता कंक्लूजन क्या है. मीटिंग एट नाइट इज़ द शॉर्ट येट इमोशनली रिच है पोएम दैट रिवल ब्राउनिंग सॉफ्टर मोर रोमांटिक साइड दिखा रही है. थ्रू विविड इमेजरी, जेंटल राइम एंड डीप इमोशनल अंडरकरंट्स के थ्रू ब्राउनिंग कन्वेज द पैशन, टेंशन एंड जॉय ऑफ अ सीक्रेट रोमांटिक रीयूनियन के बारे में बता रहा है. द पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर सिंप्लिसिटी, सेंसरी पावर और इमोशनल डायरेक्टनेस के लिए ये जानी जाती है. Unlike many of the Browning's longer, more complex works, Meeting at Night relies on pure emotions, atmosphere, moment to express universal experience, the desire to be with the one we love. कि ब्राउनिंग की जो दूसरी लंबी पोएम्स, लॉन्गर पोएम्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड है, ये जो मीटिंग एट नाइट है ये बहुत सिंपल पोएम है, छोटी पोएम है. ये क्या दिखा रहा है, मोमेंट दिखा रहा है कि कैसे जो एक डिज़ायर, हर किसी की एक इच्छा होती है जिससे वो प्यार करते हैं, उससे मिलने की इच्छा होती है, तो ये उसके बारे में दिखा रहा है. इट रिमेन्स a beloved and a timeless lyric that continues to move readers with its intimacy, passion and poetic beauty की वजह से ये रीडर्स को अलाउ करेगी, मतलब रीडर्स को एंगेज करेगी, वो बार बार पढ़े, क्योंकि इसकी जो है ये सब इसमें दिखाया गया. तो ये हमारा इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन कंप्लीट होता है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट का पढ़ेंगे द लॉस्ट मिस्ट्रेस का. थैंक यू.